हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 16 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए लाए हैं। काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आज सीखने को मिलेगा आप सबको। सबसे पहले बात करते हैं, अगर देखो सीखते कैसे हैं, जैसे आपको याद कैसे रखना है चीज़ें। जैसे सबसे पहले आप याद रखो कि आज नेशनल अफेयर क्या हुआ, फिर इंटरनेशनल अफेयर कोई था क्या, कोई इंपॉर्टेंट डे था क्या आज, क्या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई चीज़ आई है, तो उसके बारे में जस्ट पढ़ लो। ठीक, जैसे आप देखें, हम सबसे पहले बात करेंगे बोल्ड कुरुक्षेत्र की। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये एक एक्सरसाइज थी, 2023 में इसको भी कंडक्ट कराया गया। पूछा जा रहा है किन दो कंट्रीज के बीच में इसको कंडक्ट कराया गया। तो एक तो हो गया देखो इंडिया, दूसरा हो गया हमारा सिंगापुर। तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्रीय एक्सरसाइज कराई गई। फिर हम जानते हैं कि सिंगापुर में यूपीआई के यूज को भी स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से एडिशन की ये बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज कराई गई थी, तो ये 13th एडिशन था। किन फोर्सेस के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज कराई गई थी, तो इंडियन आर्मी के द्वारा एंड सिंगापुर आर्मी के द्वारा मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। फिर आ जाता है लोकेशन, पूछा जाएगा कि कहाँ पर हुई थी ये एक्सरसाइज, तो इंडिया में हुई थी। स्टेट पूछा जाए तो राजस्थान में हुई थी, और जगह पूछी जाए तो जोधपुर मिलिट्री स्टेशन, यहाँ पर आपका ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। कब से लेके कब तक हुई थी? 6 से लेके 13 मार्च तक इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, ये तो थी 13th एडिशन की। तो याद रखेंगे आंसर क्या होगा, सिंगापुर के साथ मिलके इंडिया ने ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया था। ठीक, फिर इसी के साथ साथ ये तो थी 13वां एडिशन। अगर मैं 12वें एडिशन की पूछूं तो याद रखेंगे वो भी इंडिया में ही हुआ था, 2019 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? यूपी में ये कराया गया था, 12th एडिशन आपका। ठीक है, और जो पहला एडिशन था, मतलब पहली बार इस एक्सरसाइज को कब कंडक्ट कराया गया था? 2005 में। तो 13th एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर बायलेटरल आर्मर एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर राजस्थान में हुई, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में, और ये 13th एडिशन था। एंड आर्मीज के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट आ जाता है
NSSO के द्वारा अभी मल्टी इंडिकेटर सर्वे रिलीज किया गया था। इसका ये 78th राउंड रिपोर्ट थी और इस सर्वे के अंडर बताया गया, अगर हम बात करें रूरल होम्स की, देखो हम तो रहते हैं अर्बन एरिया में, ठीक है, मान लो आप कहीं सिटी में रहते हैं तो वो हो गया अर्बन एरिया, लेकिन अभी बहुत सारी पॉपुलेशन इंडिया में ऐसी है जो कि रूरल एरियाज में रहती है। जैसे मैंने आपको इंश्योरेंस के टाइम पे भी पढ़ा है कि काफ़ी अभी हमारी पॉपुलेशन ऐसी है जहां पर इंश्योरेंस का इम्पैक्ट नहीं है, तो वो स्पेसिफिकली कहाँ जाते हैं, रूरल एरियाज में टारगेट किया जाता है। अर्बन एरियाज में तो लोगों को टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब पता है, लेकिन रूरल एरियाज में अभी पेनिट्रेशन इतना नहीं है। एंड सिमिलरली यहाँ पे डेवलपमेंट से रिलेटेड एक न्यूज़ कि 3 से 4 मतलब 3/4 मतलब 75% ऑफ द होम्स, रूरल होम्स, अभी वहाँ पर पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं आई है। ठीक है, लोगों को इधर उधर से पानी का अरेंज करना पड़ता है, घर पे नल का लग के पानी वहाँ पर अभी तक नहीं आता है। ऐसा डाटा रिलीज किया गया MIS मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे, ये 78th राउंड रिपोर्ट है जो कि NSSO के द्वारा रिलीज की गई थी। NSSO क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के ये अंडर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एम, अटल इनोवेशन मिशन, किसके अंडर है ये, नीति आयोग के। ठीक है, नीति आयोग कब आया था, 2015 में। इससे पहले प्लानिंग कमीशन बोलते थे इसको। नीति आयोग की बात करें तो करंट चेयरमैन कौन होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट, जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो आपके ऑटोमेटिकली चेयरमैन हो जाते हैं नीति आयोग के। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, BVR सुब्रमण्यम जी। तो ये हो गया। और एम लॉन्च क्यों किया गया था, बेसिक काम क्या था एम अटल इनोवेशन मिशन का, ये लॉन्च किया गया था ताकि एक एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन का माहौल बनाया जा सके इंडिया में। जो अपकमिंग जनरेशन है, जो यूथ है, जो युवा है आज का, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, तभी आप देखेंगे इतने नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, नई नई स्कीम्स आ रही हैं ताकि लोन इजीली प्रोवाइड किया जा सके, लो इंटरेस्ट रेट पे कोलेटरल फ्री लोन दिया जा सके। MSMEs के लिए कितना सारा आप देखेंगे नया सेटअप किया जा रहा है ताकि बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके। तो याद रखना है, एम के द्वारा लॉन्च किया गया था मिशन टू स्ट्रेंथन इकोसिस्टम ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स। और ये क्या था, स्कूल में बच्चों को नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाना, अपकमिंग जो ट्रेंड्स है उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराना। फिर यहीं पर आप देखेंगे इसी अटल टिंकरिंग लैब्स में ऑलमोस्ट 10,000 स्कूल्स को यहाँ पे कवर किया गया था अंडर दिस अटल टिंकरिंग लैब। ठीक, जहाँ पर अडेप्टिव लर्निंग, कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, इन सब के बारे में चीज़ों के डिजिटल अवेयरनेस की बात की जाएगी। तो पूछा जा रहा है एम के द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया जहाँ पे ये सब चीज़ें करने की बात की गई, तो वो है अटल टिंकरिंग लैब सारथी। ठीक है, एम के द्वारा ATL सारथी लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर हम बात करें अटल सारथी की, जैसा नाम सजेस्ट करता है सारथी, मतलब ये आपका एक चैरिएटर रहेगा, एक आपका दोस्त रहेगा, आपका फ्रेंड रहेगा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, आपको चीज़ें सिखाएगा। जैसे यहाँ पर 4 पिलर्स हैं, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, परफॉर्मेंस एनेबलमेंट मैट्रिक्स फ्रेमवर्क की कैसे आगे बढ़ना है, डैशबोर्ड मॉनिटर करने के लिए, और ATL कंपाइलेंस गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस जरूरत होगी। ठीक, तो इनके बेसिस पे सारा आगे इसको ATL सारथी को ले जाने की बात की गई। और आपका बात की जाए, अगर पूछा जाए ये पायलट बेसिस पे किन किन स्टेट्स में एक पायलट बेसिस पे, ट्रायल बेसिस पे इसको लॉन्च करने की बात की गई, तो 3 स्टेट रहेंगी, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका में इनको लॉन्च करने की ये बात की गई ऑन ट्रायल बेसिस, मतलब पायलट बेसिस पे। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी लॉन्च किया रुपे क्रेडिट कार्ड थ्रू UPI? रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है थ्रू UPI, किस बैंक के द्वारा? UPI किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? NPCI के द्वारा। ठीक है, तो अभी रिसेंटली कौन सा बैंक है जिन्होंने रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया थ्रू UPI? काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये याद रखेंगे। वो कौन सा बैंक है? वो है आपका कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने NPCI के साथ मिलके जिन्होंने UPI लॉन्च किया था, अभी रुपे क्रेडिट कार्ड पर UPI फैसिलिटी लॉन्च करती है। हम जानते हैं जो आपकी UPI फैसिलिटी होती है ना, आप बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। ठीक है, मतलब डेबिट जो आपका कार्ड होगा वो यूज करेंगे आप टू सेंड फ्रॉम वन अकाउंट टू दूसरा अकाउंट, और यहाँ पर आपकी UPI ID हो जाएगी। लेकिन
रुपे क्रेडिट कार्ड की मदद से मतलब आप क्रेडिट को एडवांस में लेके जो आपकी लिमिट होती है उस हिसाब से आप पैसे निकलवा के अपने अकाउंट में भी यूपीआई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड से यूपीआई कर सकते हैं। मतलब जैसे डेबिट कार्ड से यूपीआई करते थे वैसे ही आपकी क्रेडिट कार्ड से भी यूपीआई की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई कैनरा बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, इंडिया का पहला इंटरनेशनल ईटीएफ डेब्ट फंड नेम चेंज करके क्या हो गया है, बंधन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड 01 फंड ईयर ऑफ फंड। ठीक है, अब देखो आपको सबसे पहली चीज तो यहाँ पर क्या ही पहली चीज आनी चाहिए दिमाग में कि जो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड था उसका मैंने आपको पढ़ाया था, नेम चेंज करके क्या कर दिया गया था, और जो भी उससे रिलेटेड फील्ड्स थी उसका नेम चेंज करके क्या कर दिया गया था, बंधन म्यूचुअल फंड। और ये भी उसी के अंडर आता है कि जो आपका बंधन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड 01 ईयर फंड ऑफ फंड उसका नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है, पहले क्या नाम था, आईडीएफसी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड पहले उसका नाम था, और उसको चेंज करके फिर बंधन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड 0 to 1 ईयर कर दिया गया था। नेक्स्ट, एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं। एचडीएफसी बैंक ने अभी टाई अप किया फ्लिपकार्ट के साथ टू लॉन्च इंडस्ट्रीज फर्स्ट को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। इंडस्ट्री का पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अभी लॉन्च किया गया है। ठीक है, किन के द्वारा मिलके, एक बैंक के द्वारा मिलके, और दूसरा क्या है, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है दूसरा उनके द्वारा। तो इन दोनों के द्वारा मिलके इसको लॉन्च किया गया। अब ये फ्लिपकार्ट हम जानते हैं कि ये आपका होलसेल्स में भी चीज़ें बेचता है, मतलब बेसिकली ये कि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, सेलर है। तो इन दोनों के द्वारा मिलके ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया ताकि वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। और ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, इट विल बी रन ऑन द डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल नेटवर्क। एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, ऑलमोस्ट मोर देन 200 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इसको सपोर्ट करती है। और जहाँ जहाँ ये आपका डाइनर्स क्लब कार्ड एक्सेप्ट किया जाएगा वहाँ पे इसको यूज़ किया जाएगा। ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है मल्टीपल बेनिफिट, जैसे आप एसएमईज को अगर पेटीएम से फ्लिपकार्ट के साथ इन्होंने टाइप किया तो फ्लिपकार्ट से कुछ होलसेल में बाय करना है तो वहाँ पर इनको 5% तक का भी ऑफ प्रोवाइड किया जाएगा। अगर एचडीएफसी बैंक की मैं बात करूँ, एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ कौन रहेंगे, शशिधर जगदीशन। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। 1994 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने भी एक कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ। आई रिपीट, जम्मू एंड कश्मीर ने भी एक साइन किया कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ। और ये आपका कब तक एक्टिव हो जाएगा, मतलब ये इफेक्टिव हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 से। नेक्स्ट बात करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की। ठीक है, हम जानते हैं कि इंडिया में एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप इन्फ्लेशन की बात चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन है। अर्जेंटीना की अगर मैं बात करूँ तो अर्जेंटीना ने तो अभी रिसेंटली 100% इन्फ्लेशन देखने को मिला है हमें अर्जेंटीना में। पाकिस्तान में देखेंगे आपके फूड के प्राइसेस 200 से 300% बढ़ चुके हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है। इवन अभी आपने देखा सिलिकॉन वैली बैंक, इसकी ये जो अभी डिफ़ॉल्ट हुआ है, इस बैंक का एकदम बंद होना एक बहुत बड़ा सिग्नल जाता है कि आने वाले टाइम में जो फाइनेंशियल सिचुएशन होने वाली है वो बहुत ज़्यादा डायर होगी। इवन अभी मेटा के द्वारा आपने देखा 10,000 नए एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करने की बात की गई। एंड ड्यूरिंग हिज स्पीच मार्क जकरबर्ग ने ये भी बोला कि आने वाले टाइम में कुछ सालों में जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन होगी उसके अडेप्ट करते हुए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक डाइसी सिचुएशन होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी कोविड-19 आया, फिर आपकी वॉर चल रही है, ठीक है, और फिर काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि पूरा एक ऑर्डर्स चेंज कर रही हैं। तो उसकी वजह से जो आने वाले टाइम में जो क्राइसिस हो सकता है, अगर आपने बैंक की सिचुएशन देखी, अभी ये बैंक क्राइसिस, ये बैंक रंग होने के पूरे चांस हैं। फिर हमने क्रेडिट स्विस जो कि यूके का एक काफ़ी बड़ा बैंक है, ठीक है, उसकी भी डिफ़ॉल्ट कराने की बात की गई है, उसके प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया स्टॉक मार्केट का। तो ये क्या चीज़ें हैं, सारी इन्फ्लेशन आ रही है। तो सिमिलरली लेकिन आप इंडिया में देखेंगे, इंडिया में तो कुछ और ही हो रहा है। जो इन्फ्लेशन का डाटा निकल के आया है फरवरी मंथ 2023 के लिए, वो ऑल टाइम लो पे है पिछले 2 साल के करीब, मतलब 25 महीने के लो पर रहा 3.85% का। यहीं पर अगर आप डाटा देखेंगे तो जनवरी मंथ में 2023 में ये आपका कितना था, 2.38 इन जनवरी 2023, ठीक, फिर 3.81% बढ़ गया ये आपका 2023 में। ये हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ पल्सेस की, 2.59 था आपका वेजिटेबल्स के लिए, एंड फ्रूट्स के लिए ये पल्सेस के लिए इतना, एंड वेजिटेबल्स के लिए 21.53% हमें देखने को मिला। वहीं पर आप देखेंगे जो
वर्ल्ड में हम देख रहे हैं ना प्राइसेस, उनके हिसाब से इंडिया में जो ग्रोथ दिख रही है, जो प्राइसेस की ग्रोथ दिख रही है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, वो बहुत कम बढ़ रही है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द वर्ल्ड। फिर वहीं पर आप देखेंगे अगले साल हमारे इलेक्शन भी है, तो इट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द मेजर फैक्टर कि प्राइसेस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है। कमॉन आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपल आई टी डीएम कुरनूल। इन्होंने कभी एमओयू साइन किया है यूएनए मिशन ग्रुप के साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने के लिए। अब देखो इसमें क्या होगा, आईआईटी डीएम ट्रिपल आई टी डीएम के जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन में है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में बेसिकली या किसी भी फील्ड में वो वहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको एक टास्क दिया जाएगा कि आप 2 से 3 विलेजेस को अपने अंडर लो, चाहे वो आंध्र प्रदेश की हो चाहे वो तेलंगाना की हो। ठीक है, आप इनमें से 2-2 3-3 स्टेट को अपने अंडर लो और वहाँ पे जो लोग हैं ना उनको अवेयरनेस क्रिएट कराओ, उनको डिजिटाइजेशन की तरफ ले जाओ, उनको सिखाओ कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फॉलो कर सकते हैं, हम कैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन को ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, कैसे हम अपने लोकल एरिया को पॉल्यूट करे बिना भी एक बहुत अच्छी लाइफ को गुजार सकते हैं। इन चीज़ों की अवेयरनेस कराने के लिए, और जो भी आजकल नई टेक्नोलॉजी है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो चाहे वो आपकी एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड हो, उन सब के चीज़ों के बारे में अवेयरनेस कराने की यहाँ पे बात की गई बाय द स्टूडेंट्स ऑफ दिस ट्रिपल आई टी डीएम। और यही एक एमओयू साइन किया गया था ट्रिपल आई टी डीएम ने यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन मिशन के साथ फॉर तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास की। ये 2023 की क्लास है। ठीक है, पूछा जाता है कि ये यंग ग्लोबल लीडर्स की जो लिस्ट है ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की जाती है। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। दूसरी चीज क्या याद रखेंगे, यहाँ पे कितने इंडियंस को लिस्ट किया गया, तो 6 इंडियंस यहाँ पे लिस्टेड थे, दूसरी चीज। तीसरी चीज याद रखेंगे, उनमें से 2 इंडियंस हैं, आदित्य ठाकरे एंड मधुकेश्वर देसाई। इन दोनों को भी इनका नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। और ये जो लीडर्स होते हैं ना, इनकी जो पॉलिसीज होती हैं, जो ये अपने आगे प्रोजेक्ट्स करते हैं, या फिर जो इनकी थिंकिंग है, जो इनके आइडियाज़ हैं, जिन आइडियोलॉजीज पे ये बेस्ड है, जिस तरीके से ये आगे काम करते हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी कम्युनिटी में, कंट्री में या वर्ल्ड में क्या पॉजिटिव चेंज लाया, कितना बड़ा वो चेंज था, तो उन सब के मध्यम उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लिस्ट रिलीज की जाती है। ठीक है, और इसको जो यंग ग्लोबल या फॉरम ऑफ द यंग ग्लोबल लीडर्स है, ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, 2004 में इस्टेब्लिश किया गया था, कि जो यंग जनरेशन है ना उनकी भी पार्टिसिपेशन, उनका भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिख सके। नेक्स्ट आता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ पीएफआरडीए। पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अभी रिसेंटली नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो कौन रहेंगे, बताइए जरा। सो कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है दीपक मोहाटी जी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं, दीपक मोहाटी जी। ठीक है, इनका टर्म पीरियड कितने साल का रहेगा, 5 साल का रहेगा, या फिर जब तक ये 65 ईयर्स के नहीं हो जाते। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन, आप ये देख सकते हैं ये हैं दीपक मोहाटी जी। नेक्स्ट बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की। हम जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी ये आपके काफ़ी फेमस इंडियन क्रिकेटर हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन क्रिकेटर। ये कैप्टन रह चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम के एंड 4 टाइम आईपीएल के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग टीम के। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, इनको अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है वाईकॉम 18 का। वाईकॉम 18 क्या है, ये आपका एक सोशल मीडिया बेस्ड कंपनी है, बेस्ड आउट ऑफ मुंबई। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा, वाईकॉम 18 के द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ मिलकर आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स को बाय किया गया था फॉर $2.7 बिलियन। और अभी इसी के लिए, ताकि जो आईपीएल आपका अभी जियो सिनेमा पे लॉन्च होगा, वहाँ पर आपका फ्री में दिखाया जाएगा, एंड स्पोर्ट्स 18, जियो सिनेमा, इन सब पे जो आपका आईपीएल जाएगा, उसके लिए एक अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ही, इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है यहाँ पर। और इसी के साथ साथ अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी की बात करूं, तो ये एक और कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है, वो है गरुड़ा एरोस्पेस। ये ड्रोन बनाने की कंपनी है, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ड्रोन्स पे वर्क करते हैं गरुड़ा एरोस्पेस। और इन्हीं के द्वारा डॉर्नियर नाम का एक ड्रोन है, जो भी महेंद्र सिंह धोनी के नाम नेमिंग के बेसिस पे किया गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर है इसका रेजिग्नेशन का है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस के चेयरपर्सन कौन है जिन्होंने अभी रिजाइन कर दिया? MR कुमार। मूविंग ऑन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आते हैं। DRDO, हम जानते हैं DRDO के द्वारा अभी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट किए गए हैं दो चीज़ें, एक तो है आपकी मिसाइल और दूसरा है PTO शाफ्ट को। अब ये मिसाइल क्या है? ये है आपकी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल, VS वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल। ठीक है, ये आपकी मिसाइल का नाम, सिस्टम का नाम है जो कि अभी टेस्ट किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और शॉर्ट रेंज रहेगी इसको। इसी के साथ साथ आपका एक PTO शाफ्ट जो कि है पावर टेक ऑफ शाफ्ट भी इसको टेस्ट किया गया। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस से इसको टेस्ट किया गया था। ठीक, अगर मैं बात करूं ये मिसाइल सिस्टम की, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की, ये टेस्ट कहाँ किया गया? चांदीपुर में, ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, इसको टेस्ट किया गया। ठीक है, और अगर मैं बात करूं PTO शाफ्ट की, तो ये बेंगलोर कर्नाटका में इसको टेस्ट किया गया था। ठीक, DRDO की बात करूं तो चेयरपर्सन कौन रहेंगे? डॉक्टर समीर वे कामत जी, और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की। 15 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ठीक है, हर साल 15 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। कंज्यूमर्स इंटरनेशनल के द्वारा इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है। एंड जो रीज़न क्या है इसका ऑब्जर्व करने का? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द राइट्स, जो कंज्यूमर्स के राइट है, मतलब कोई किसी ने किसी से कोई प्रोडक्ट बाय करा वहाँ पर, और अगर वो प्रोडक्ट डिफ़ॉल्ट निकलता है या कोई भी इशू आता है कस्टमर सर्विस में या किसी भी चीज़ में, तो वो कंज्यूमर का राइट है कि वो अपने प्रोडक्ट को रिप्लेस करा सकता है या फिर उससे रिलेटेड जो भी इशू है वो सॉल्व करा सकता है। ठीक है, कंज्यूमर्स को उनकी राइट्स के बारे में अवेयरनेस कराने के लिए, ठीक है, ये ऑब्जर्व किया जाता है कंज्यूमर राइट्स डे। 15 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट रहेगी, मार्क करके चलेंगे। थीम क्या है? थीम एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर की। इनके द्वारा अभी फाइनल सप्लीमेंट्री बजट लॉन्च किया गया है ऑफ 13,141 करोड़ रुपए का, जिसमें से मैं बात करूं 11,707 करोड़ तो आपके स्टेट के द्वारा प्रेजेंट किए गए, और इसमें से बचे हुए 1,433 करोड़ रुपए ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए आपके प्रेजेंट किए गए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू रहेंगे। ठीक, फिर यहीं पे याद रखेंगे एक चीज और, 400 करोड़ रुपए तो अभी दिए गए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अंडर NDRF प्रोग्राम, और NDRF के द्वारा ही सीरिया टर्की में क्या हुआ था? ऑपरेशन दोस्त कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, और मनरेगा के लिए 221.96 करोड़ रुपीज अलॉट किए गए हैं। ठीक, तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। 13th एडिशन ऑफ इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, बोल्ड कुरुक्षेत्र, जोधपुर राजस्थान में इसको कंडक्ट कराया गया था। फिर NSSO के द्वारा रिलीज किया गया MIS सर्वे, मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे, 78th राउंड रिपोर्ट थी, और इसमें बताया गया कि 3/4 ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड्स में भी अभी पाइप्ड वाटर नहीं पहुंचा है। अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किया ATL सारथी टू स्ट्रेंथन द इकोसिस्टम ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स। कैनरा बैंक की बात करें तो इन्होंने लॉन्च किया रुपे क्रेडिट कार्ड थ्रू UPI। इंडिया का पहला इंटरनेशनल ETF डेट फंड, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? बंधन US ट्रेजरी बॉन्ड 0 to 1 ईयर फंड ऑफ फंड। HDFC एंड फ्लिपकार्ट वेयरहाउस होलसेल की बात करें तो HDFC बैंक एंड फ्लिपकार्ट होलसेल ने मिलकर इंडस्ट्री का पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। JNK जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने साइन किया एक कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट LIC के साथ। फिर WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन की बात करें, इट हैज स्लिप्ड टू 25 मंथ लो ऑफ 3.85% इन फरवरी 2023, और ये डाटा NSO के द्वारा रिलीज किया गया। IIIT DM कुरनूल की बात करें, इन्होंने एक MOU साइन किया UNA मिशन ग्रुप के साथ फॉर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना गवर्नमेंट। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स रहेंगे IIIT DM के, ये ट्रेन करेंगे वेरियस लोगों को अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। फिर यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास की बात करें तो यहाँ पर WEF के द्वारा रिलीज की जाती है, और 6 इंडियंस को ग्रेस किया गया इन द लिस्ट।
दीपक मोहाटी को अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ पीएफआरडीए एंड एमएस धोनी इनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वाईकॉम 18। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के चेयरपर्सन कौन बने हैं, वो कौन है जिन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से, वो रहेंगे एमआर कुमार, रेजिग्नेशन का है। देन सीसीआई ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ वेरियस एंटिटीज 14 मार्च 2023 के लिए। डीआरडीओ ने कंडक्ट किया सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ वीएस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल की एंड पीटीओ शाफ्ट का। देन वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब ऑब्जर्व किया गया, 15 मार्च को, और हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा फाइनल सप्लीमेंट्री बजट प्रेजेंट किया गया। तो दोस्तों ये हो गए फिर हमारे आज के करंट अफेयर्स की रिवीजन भी। अब आ जाते हैं आपके इंपॉर्टेंट रिवीजन सेक्शन पर, जो कि अच्छा सेशन रहता है। जैसे बात करें, इंडिया क्लिंच्ड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2-1 से इन्होंने जीत ली है। फिर यहीं पर देखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा टॉस कराया गया था। कब कराया गया था, जब ये और एंथनी एल्बनीज जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये विजिट पे थे इंडिया की। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं एलआईसी ने अभी रिसेंटली तबलेश पांडे को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया है। ये रिप्लेस किसको करेंगे, विष्णु चरण पटनायक जी को रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी रिसेंटली 934 करोड़ रुपीस का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हिंदुस्तान बिल्डर्स लिमिटेड के साथ फॉर रीफिटिंग ऑफ सिंधु कीर्ति सबमरीन। ये आईएनएस सिंधु कीर्ति सबमरीन रशिया के द्वारा डेवलप की गई थी, उन्होंने कमीशन की थी और फिर एज अ गिफ्ट इंडिया को इन्होंने ये दे दिया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली 934 करोड़ रुपीस का साइन किया गया विद हिंदुस्तान शिप बिल्डर्स लिमिटेड फॉर रीफिटिंग ऑफ सिंधु कीर्ति सबमरीन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी इंडिया और स्वीडन के बीच में टाई अप हुआ ताकि जो रिसर्च है एक दूसरी कंट्रीज में उसको बढ़ावा दिया जा सके, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जा सके ताकि दोनों मिलके आगे और अच्छे से प्रोग्रेस कर सकें। और इसी के लिए अभी इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन सर्ब है और स्वीडन की है STINT, इन दोनों के बीच में मिनिस्ट्री मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन साइन किया गया ताकि रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके और नॉलेज शेयरिंग हो सके। इवन रिसर्चर्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो रिसर्च हो रही है एक दूसरे की रिसर्चेस में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। फिर आ जाते हैं सिद्धार्थ मोहाटी जी के बारे में। सिद्धार्थ मोहाटी को अभी अपॉइंट किया गया एज द इंटर्म चेयरमैन ऑफ एलआईसी के जो इंटर्म चेयरमैन बने हैं वो कौन है, सिद्धार्थ मोहाटी जी, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट, MIDH के द्वारा अभी 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अप्रूव करे गए हैं फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, उड़ीसा में, गोवा में एंड कर्नाटका में। आई रिपीट, उड़ीसा, गोवा एंड कर्नाटका में अभी रिसेंटली 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अप्रूव किए गए हैं फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। नेक्स्ट, फिर इसरो की बात करें तो इसरो के द्वारा अभी हमने देखा था, इसरो को हटाते हैं पहले, आपको याद रखना है जोशीमठ में आपने देखा कैसे लोगों के घर में क्रैक्स आ गए थे। वो क्या था, ड्यू टू शेकिंग या फिर ड्यू टू लैंडस्लाइड या फिर लैंड शिफ्टिंग, अर्थक्वेक, आप कुछ भी रीजन कीजिए, वहां पे आपको क्रैक्स देखने को मिले थे। एंड रीजन था कि वहां पर कुछ ना कुछ लैंड में लैंडस्लाइड या वाइब्रेशन है। तो ऐसे ध्यान में रखते हुए कि आगे और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, तो इसरो के द्वारा उत्तराखंड में 2 डिस्ट्रिक्ट को टॉप लैंडस्लाइड इंडेक्स में रखा गया, रुद्रप्रयाग को और तहरी गढ़वाल को, कि यहाँ पे भी लैंडस्लाइड के पूरे चांसेस हैं और सबसे ज़्यादा प्रोन यही जगह है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए फिर आज के रिवीजन करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पे। सबसे पहले, माधव नेशनल पार्क ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है। दूसरा, विच यूनियन मिनिस्ट्री सेट टू होस्ट द वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इवेंट। तीसरा, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड लीन स्कीम, किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। आई होप आपको सेशन पसंद आया, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द असाइनमेंट एंड आज जो चीज़ें सीखी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। अगर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि यस सर आपकी वीडियोस हेल्पफुल हैं एंड आज हमें ये सीखने को मिला। और आपको अगर कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला ना, आज आप वो कमेंट करके भी बताइए कि सर मेरे को सो एंड सो चीज़ सीखने को मिली एंड ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ऑलराइट, क्योंकि क्या है कि ऐसे ही जब तक डिस्कशन नहीं होगा ना तो चीज़ें याद नहीं होती। इवन आई वांट कि कमेंट सेक्शन में ना आप कमेंट तो कर देते हो आंसर, बट डू डिस्कस ऑन इट। जैसे कोई भी टॉपिक, अगर आज आपका मैं टॉपिक देता हूं, जैसे आप बात कीजिए अभी जो बैंक्स फेलियर चल रहे हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं सिलिकॉन वैली बैंक, फिर आपका क्रेडिट स्विस, फिर आपका सिग्नेचर बैंक, ये सारे क्या है, डिफॉल्ट होते जा रहे हैं, ये सारे बैंक फेल होते जा रहे हैं। अभी क्रेडिट स्विस फेल नहीं हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा प्लमेट हो गया, बहुत ज़्यादा गिर गया है। तो आप इसके ऊपर बैंक कीजिए कि क्या बैंकिंग क्राइसिस
क्या बैंकिंग क्राइसिस विल लेड टू रिसेशन? क्या ये रिसेशन लाएगा बैंकिंग क्राइसिस? ठीक है, इन 2023 जो कि यूएस में अभी चल रहा है, तो क्या ये रिसेशन तक जा सकता है? इसके ऊपर डिस्कशन कीजिए। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करें और अपनी व्यू पॉइंट को रखें, क्योंकि जब तक आप उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे एंड दूसरा आपको आगे कोई कॉन्ट्राडिक्ट करेगा या फिर आपको सपोर्ट करेगा, तब तक एक हेल्दी डिस्कशन नहीं होगा और चीज़ें सीखने को नहीं मिलेंगी। और बहुत कुछ ऐसी नई नई चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं इफ़ यू स्टार्ट हैविंग कन्वर्सेशन कमेंट सेक्शन में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.